गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें। और आपका एक फॉलो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे लिए सबसे बड़ी महान उपलब्धि होती है, तो जिससे हमारा मनोबल और उत्साहित होगा और हम आपको तरह तरह के एक दिवसीय सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर दे पाएंगे और अधिक अधिक से अधिक जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे, जो आपके फ्यूचर के को संभालने के लिए काफी सहयोगी होगा। और हमारा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सही आनंद उठा पाएंगे, सही जानकारियां ले पाएंगे। तो पहला हमारा मोटिवेशनल वाक्य है यहाँ, लर्न फ्रॉम स्टरडे। लर्न फ्रॉम स्टरडे, बीते हुए से सीखो। लिव फॉर टुडे, आज में रहो। होप फॉर टुमारो, और कल के लिए आशा रखो। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, यानी द इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुओं इज नॉट स्टॉप, जो नहीं रुकना है, उस पर आप प्रश्न मत करिए। दूसरा है, शिप्स डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड देम। Ships sink because of water that get in them. Do not let what is happening around you get inside you and weight you down. तीसरा, not every smiling face is happy. Not every smiling face is happy. Some smiles are just an effort to hide the pain. चौथा है, one best book is equal to 100 good friends. One friend is equal to a library. पांचवा, हिंदी में, आज पढ़ाई में बहाया गया पसीना कल खुशियों की बारिश बनकर लौटता है। शिक्षा वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर गरीब भी राजा बन सकता है। बस हिम्मत, मेहनत और धैर्य चाहिए। बस हिम्मत, मेहनत और धैर्य चाहिए। छठा है, हार जाना गलत नहीं है। हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। हार मान लेना गलत है, क्योंकि एक नए वाक्य की शुरुआत होती है। जब आप हार जाते हैं तो वहीं से एक नई पीढ़ी, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति को वादा किया था कि हम आपको बल्ब की रोशनी देकर रहेंगे, तो उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर के वह सफल हुआ। तो इस तरह यदि वह निराश रहता और दो चार, मान लिया 100, 200, 400 प्रयोग करने के बाद वो हाथ निराश होकर बैठ जाता, तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में रहती। उसने कितना फिलामेंट का इसमें प्रयोग किया, तब जाकर के पहले 1880 में अपने लैबोरेटरीज में जलाए, इसके बाद व्हाइट हाउस में 1882 में पूरे यानी सबको अमेरिका को लाइट दे दिया। और इस तरह सातवां है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखलाओ। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखलाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखलाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर भी दिखलाओ। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस। तो आज हमारा एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान, और इसके बाद है द वर्ब वॉइस, क्रिया की वाच। अब देखिए, इसमें है पहला कांग्रेस का, या हम आपको इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आज लिए हैं। कुछ सिविक्स से है, कुछ इतिहास से है, कुछ खोजों से है, खोज से संबंधित है। 3 प्रकार के प्रश्न उत्तर इसमें हम लिए हैं। कांग्रेस का
बंटवारा कब हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ। दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुआ? 1906 ईस्वी में ढाका, जो आज बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी भी है। तीसरा, बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। तीसरा है लखनऊ पैक्ट कब और किसके बीच हुआ? 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। पांचवा है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 में हुई थी। छठा है दिल्ली चलो का नारा किसने कब और कहां दिया? सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी में सिंगापुर में दिया था। सातवां है भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली और कहां से कहां तक? 1853 ईस्वी में बोरीबंदर से थाने तक। आठवां है भारत में पहली रेडियो प्रसारण सेवा कब शुरू हुआ? 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। नौवां है भारत में पहली वाणिज्यिक उड़ान कब शुरू हुआ? 1912 ईस्वी में। 10वां है भारत में पहली सार्वजनिक बस सेवा कब शुरू हुई? 1926 ईस्वी में। 11वां है भारत में पहली बिजली आपूर्ति 1879 ईस्वी में हुई। 12वां भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1854 ईस्वी में। अब देखिए हम आपको सिविक्स लेकर चल रहे हैं। सिविक्स में हम आपको लेकर चल रहे हैं जो आपका इसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में आप डिटेल लेकर आए, जिसे अपर हाउस कहा जाता है। अब इसे अपर हाउस क्यों कहा जाता है? द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ मेंबर सेलेक्टेड बाय द सम सेलेक्टेड पर्सन, तो यानी जैसे एमपी एमएलए, तो इसके कुल सदस्यों की संख्या और जो है इसकी टोटल भारत में हर यानी केंद्र शासित प्रदेश और अन्य प्रदेशों से लेकर के सब इसकी जनसंख्या सदस्यों की संख्या 250 है। 250 है, जिसमें 238 का चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति जो मनोनीत करता, विभिन्न क्षेत्रों से वह मनोनीत किया जाता है। और तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी राज्यसभा की सदस्य संख्या है, क्योंकि जहां पर जिसकी ज्यादा जनसंख्या है उसी के अनुसार वहां पर लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा की सीटें निर्धारित की जाती हैं। तो जिसे लोकसभा की पूरे भारत में सबसे बड़ा यानी उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। उसी तरह से आपका 31 राज्यसभा की सीटें हैं। इसे अपर हाउस कहा जाता है। अब आप जान रहे हैं अपर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा विधायक और एमएलए विधायक और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के द्वारा इनका चुनाव होता है। अब यहां हम आपको और डिटेल दे रहे हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आय होती है 30 वर्ष होती है। 15वां राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और एक चीज और सुनिए, राज्यसभा का
को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसके भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/2 सदस्यों का हर साल पदमुक्त होते रहते हैं और इसके बाद चुनाव होता है। 16वां है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का। इसमें 31 सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं। कुल हमने बताया कितने हैं राज्यसभा, इसमें टोटल संख्या 250 है, 250 टोटल संख्या है, टोटल संख्या। और 238 का चुनाव होता है, 238 का चुनाव होता है और 12 मनोनीत किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में यहां 233 का चुनाव हुआ है और प्लस 12 मनोनीत है। वर्तमान समय में 245 सदस्य ही राज्यसभा में हैं। वर्तमान समय में 245 राज्यसभा में हैं। तो 17वां है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है। 18वां, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बीएस रमा देवी थी। 19वां, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है, जो राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 20वां है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 21वां है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर को मनोनीत किया गया था और इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने प्रधानमंत्री काल में इनको नियुक्त करवाया था 1952 में और ये 8 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे, 8 वर्ष तक। 22वां, भारत में पहली बार टीवी प्रसारण कब शुरू हुआ? 1959 में, 1959 में। 23वां, गांधी जी अफ्रीका कब गए और भारत कब लौटे? 1893 वो अफ्रीका में गए और 1915 में वो भारत वापस आए थे, 1915 में भारत वापस आए थे। 24वां है, गांधी जी की अपनी पहली सत्याग्रह किए और पहली बार जेल कब गए? 1906 में इन्होंने पहली सत्याग्रह किया और 1908 में वह जेल गए। अब इतिहास का एक प्रश्न बीच में आ गया है लास्ट में। शक मूलतः किस देश के निवासी थे? सीरिया देश के निवासी थे। तो इस तरह हमारा आज का एक जीके टाइप का आपका जो हम देते हैं उस तरह का समाप्त हो गया है और हम अंदित आपको देना चाहते हैं। इसके साथ हम अपना ग्रामर भी आपको कहते, कुछ ग्रामर आपको देते रहेंगे। तो जैसे कल के वीडियो में थोड़ा सा वर्ब वॉइस के बारे में बताया था आपको। तो वर्ब वॉइस क्रिया के वाच्य, क्रिया के वाच्य, क्रिया के वाच्य। अब यहां देखिए क्रिया के 2 वाच्य होते हैं, क्रिया के 2 वाच्य होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और एक हो गया नंबर 2 पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कृतवाच्य, कृतवाच्य। तो यहां देखिए हमने अब इसमें बताया है जब क्रिया के द्वारा
कार्य की प्रधानता कर्ता को दिया जाता तो एक्टिव वॉइस होता है। When the verb when the by the verb the work of effect done by the subject is called active voice। दूसरा का जैसे आज इसमें हम आपको दे रहे हैं, आज जैसे आई किल ए लायन, आई किल ए लायन। अब देखिए एक्टिव, शेर कौन मारता है? मैं मारता हूं। अब इसमें करा, जब क्रिया के द्वारा कार्य की प्रधानता कर्म को दिया जाता है तो पैसिव वॉइस होता है। When the work effect done by the object is called पैसिव वॉइस। तो देखिए अब इसका है ए लायन इज किल्ड बाय मी। तो इस तरह हमारा यह आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाने की कुछ रूल्स होते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, ए प्लस वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, या ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम सब्जेक्ट को हम यहां ले आते हैं, यहां ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू सब्जेक्ट बना देते हैं। और प्लस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस अब देखिए यस को न्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट, यस को सब्जेक्ट को हमने न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे आप ये देखिए यहां सी, यहां वाक्य आपको दे रहे हैं सी कुक्स फूड। अब ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब यहां देखिए या फूड आ गया, यहां फूड। अब चूंकि प्रेजेंट है तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी? इज। फूड इज कुक्ड। मेन वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म लगेगा कुक्ड। अब यहां बाई और बाई सी का बाई हर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये आपका साधारण नियम हमने बताया है। कल हम आपको, अब इसके आगे हम आपको डिटेल लेकर चलेंगे। कहीं पर अब हम एक उदाहरण और दे देते हैं। एक तो ये होगा, दूसरा हम आपको यहां दे रहे हैं, दे रोट ए स्टोरी बुक। अब यहां देखिए इसको, ये पहला हो गया या दूसरा, ये पहला वाक्य है या दूसरा वाक्य हमारा है। अब इसको स्टोरी बुक इज written by them। अब चार्ट के माध्यम से कल हम आपको पूरा इसका सही रूप से देंगे, क्योंकि यह आपके कंपटीशन में, ये चाहे जो कंपटीशन होगा उसमें एक आध दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और हाई स्कूल और इंटर के सिलेबस में भी आप यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए हम आपको कल से यानी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 60 क्वेश्चन आंसर को देते हुए आपको ग्रामर भी देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं।
थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।